Recently, the digital lending rules came into force from 1st of December 2022. The digital lending rules were first time issued in August 2022 and will apply to all existing customers availing new loans as well as any new customers getting onboarded from December 1, 2022. Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented you by Alpha S Academy. And to brief us on the digital lending rules, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Hello and good evening. Welcome, Madhav. How are you? Good evening. Good evening. I hope you are doing good. So, Yeah, everything is all right. basically, in short, we'll be discussing two major issues today. That is, one is digital lending rules, and the second one is in a very short. We'll discuss the Assam Meghalaya issue. Now, starting with the digital lending rules, if Madhav, you can brief us what are these rules and what क्यों जरूरत पड़ गई कि डिजिटल लैंडिंग रूल्स लाने पड़े आरबीआई को। इसके पहले हमें डिजिटल लैंडिंग का मतलब जानना पड़ेगा। डिजिटल लैंडिंग वो होती है जैसे हमें जो वेब प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्स जो होते हैं जी वो जी हमें जो अपनी डिटेल्स लेके हमें लैंडिंग करते हैं, जो जी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है। आप कहीं किसी बैंक पे विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। जी आजकल ये क्या हुआ कि ये कुछ मोबाइल ऐप्स जो गूगल पे, फोन पे, आपका मोबी क्विक जी और इसके साथ कुछ कुछ मेजर बैंकिंग भी, जैसे आपका एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और डिजिटल लेंडिंग पे सब लोग जी आगे बढ़ रहे हैं। जी तो डिजिटल लेंडिंग क्या हुआ कि डिजिटल डिजिटल जो लेंडिंग है वो जी एक मतलब इसका एडवांटेज भी बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा आपका इजीली, और जो हमारी जो नॉन फॉर्मल बोरोइंग होती है, जैसे हम लोग रिलेटिव से लेते हैं और कोई मनी लेंडर से लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट से, जी वो आपका मिनिमाइज होगा। जी और थर्ड वाला है कि ये पूरा पेपरलेस काम है और ये टाइम सेविंग काम है, जी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है ये। और एक डाटा भी है जो नॉर्मल बैंकिंग लैंडिंग और जो डिजिटल लैंडिंग में आपका जो कॉस्ट है वो जी 30 to 50% सेव होती है, जो हमारी प्रोसेसिंग जो फी होती है। जी ये इसका एडवांटेज है। लेकिन ये डिजिटल लैंडिंग रूल्स लाने का इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्यों था कि इसका कुछ चैलेंजेस थे। फॉर जी एग्जांपल, इसका जो रेगुलेटिव मैकेनिज्म नहीं था। जी इसका हमेशा इनका जो रेट्स होते थे बहुत ही एक्सेसिव रेट्स करते थे, और इनकी जो रिकवरी मेथड्स है वो बहुत ही हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स थे। और कुछ कुछ चीजों में ये भी सामने आया था कि इनकी जो एग्रीमेंट होती है जो लेंडिंग और बोरोवर के बीच में, ये जो लेंडर्स होते हैं ये हमारे एग्रीमेंट को भी थोड़ा सा मिसयूज किए थे। और इनका जो डाटा होती है, जो लेंडर बरोबर का जो डाटा होती है उसने भी थर्ड पार्टी से मिसयूज हुआ है। इसलिए ये आरबीआई ने ये डिजिटल लैंडिंग रूल्स लाया। जी। और माधव, ये रूल जो नए आए हैं ये किस किस पे अप्लाई होते हैं? ये हमारी डिजिटल लेंडिंग जो रूल्स होते हैं ये आपका जो भी कमर्शियल बैंक्स है उन जी सबको होगा। जी और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी जी उनका भी होगा। जी नॉन फाइनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी होगा। जी जी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं उनका भी होगा। मतलब ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स को कवर करेंगी। हाँ, मतलब मेजरली कवर्ड, ब्रीफ अस मेजरली ऑन दी कवर्ड। लार्जर गाइडलाइंस, जो लार्जर चेंजेस किए गए हैं। इसका एक जो मेजर गाइडलाइंस में आप जाओगे तो इनका पहला जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है थर्ड हम्म, पार्टी इंक्लूजन। थर्ड पार्टी इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप कभी भी डिजिटल लैंडिंग करते हो, जो जी आपकी प्रोसेस होती है वो थर्ड पार्टी करते हैं। ये जो लैंडिंग करने वाला और जो बरोवर होता है, इन तीनों का बीच में ना एक होता है जो प्रोसेसिंग करने वाला, वो थर्ड पार्टी होता है। इस गाइडलाइंस में उस थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड किया है कि जी फॉर एग्जांपल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रॉपरली उनकी जो ये होती है आइडेंटिटी होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये थर्ड पार्टी से लाने के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा इनको। ये एक इम्पोर्टेंट है।
और सेकंड थिंग ट्रांसपेरेंसी जो हमारी जो की फैक्ट स्टेटमेंट होती है जी उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन में लाया गया था। जी और इनका जो एनुअल परसेंटेज रेट होती है, जी एनुअल परसेंटेज रेट का मतलब होता APR है कि जो हमारी जो बरोबर जैसे हम लोग जो पैसे लेता है वो जी कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एनुअली। जो जी प्रोसेसिंग का फीस होती है उसका पूरा इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। तो ये इसमें ये ट्रांसपेरेंसी लाया था क्योंकि आपको जो की फैक्ट असेसमेंट है जी वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक अ, यूनिफॉर्म वे में। बिल्कुल सेकंड ये है। और एक थर्ड वाला एक है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया है। समझो कोई बंदा बीच में लोन छोड़ना चाहता है, उसको जो भी मतलब पेमेंट सेटलमेंट करना चाहता है तो जी उसको विदाउट एनी जो फाइन और पेनाल्टी जो बोलते हैं उसको बिना करके वो क्लोज कर सकता है। ये एक ओके है। और एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी लाया है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंप्लेंट होगा, कोई भी डिजिटल लेंडर्स होते हैं उनको एक ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो कंप्लेंट को रिसीव करेगा, आपकी जो ग्रीवेंस है वो एड्रेस करेगा। वो नहीं किया 30 डेज के अंदर तो आप आरबीआई ग्रीवेंस के पास जा सकते हो। ओके और एक इम्पोर्टेंट है कि इसका जो क्रेडिट लिमिट एंड पब्लिशमेंट जो लिस्ट होती है ये जी इसको भी जो आप कोई भी इंक्रीज करोगे आपका कुछ भी होगा तो आपको पहले इसका राइट टू कंसेंट को आप अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जो बराबर होता है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। जी और एक भी है कि इनका जो डाटा लेते हैं आप किसी थर्ड पार्टी को आप शेयर नहीं करोगे। जो भी डाटा होती है आपको विदाउट कंसेंट कहीं पर भी यूज नहीं करना है। ये इनका इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स। एग्जैक्टली डाटा डाटा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया लाइफ का और उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिफॉर्म्स और गाइडलाइंस। अभी देखिए, अभी जो मार्केट हमारी जो डिजिटल इंडिया का जो मार्केट अप्रोच है वो पूरा डिजिटल में जाना चाहते हैं। तो जो जी फिनटेक कंपनीज होते हैं उनको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एब्सोल्युटली इसीलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होगा जो इनकी जो अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस और इनकी जो इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाना, इरेगुलरिटी को एक जी हटा देगा, मतलब इसको हटा देगा पूरा, एक ट्रांसपेरेंसी ला देगा। और डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा ये। और कस्टमर का जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट करेगा। और उसके साथ ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा जो कंपटीशन के लिए कोई भी कंपनीज को कंपटीशन बीच में किसी मोनोपोली का रेगुलेट करेगा ये प्रॉपरली। और उसके साथ जो बरोबर का जो इंटरेस्ट है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट है दोनों को भी बैलेंस करेगा ये। और एक सिक्योर, इंक्लूसिव, क्वालिटी डिजिटल लैंडिंग को आगे बढ़ाएगा ये। आगे बढ़ाएगा एंड दैट्स आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड एंड समिंग अप फॉर यू गाइस regulation of fintech, protection of consumer rights and their data, and establishing a level playing field for everybody is the way forward for these guidelines. And that was all for the lending guidelines, was all in this session of AV Discuss with Maddie. Thank you all. If you have any doubt, if you have any topic to discuss with, please tell us in the comment box. Good night, take care, and keep smiling. Bye bye. गुड नाइट।